हेलो, नमस्ते सबों को। आज फिर मैं गुडविल चैप्टर अकाउंटेंसी क्लास 12 को लेकर आया हूँ और जैसा कि अभी लगातार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसी के मद्देनज़र आज फिर कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के आप सबों के सामने और जो संभावित है कि परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे पूर्व ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फर्स्ट डे हमने कराया था आपको इससे पिछले वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज आपको सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके तहत जो प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस जो थोड़ी सी आपको समझ में आएंगी। फर्स्ट डे थोड़ा इजी था, लेकिन आज ये भी इजी है, समझ में आ जाएगा तो इजी है, लेकिन क्वेश्चन देख के बड़ा क्वेश्चन लगेगा तो लगेगा थोड़ा डर लगेगा। तो डरने वाली बात नहीं है, आप समझिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार आप वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगी। लेकिन फर्स्ट टाइम में ही मैं आपको समझाने की अपनी तरफ से भरसक कोशिश करूंगा, जो आपके दिमाग में वो बैठ जाए, आप समझ जाए और एक बार में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो आज मैं जैसे कि 3 प्रश्न, इससे पिछले वीडियो में 4 प्रश्न को सॉल्व किया था, ये 3 प्रश्न, ये 7 प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं तो गुडविल से किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन किया जाता है तो आप सॉल्व कर लेंगे, आप फंसेंगे नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय। पहला है कैपिटलाइजेशन मेथड, जो तीसरा मेथड है उसके तहत, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत। दोनों के तहत आपको निकालना है। हमारे पास दिया हुआ क्या है, टोटल एसेट्स। जो फर्म है उसका टोटल एसेट्स है 10 लाख, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है 1,80,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, एवरेज नेट प्रॉफिट दे दिया है। तो ये सारा चीज दे चुका है। और जो अब चाहिए हमें कैपिटलाइजेशन मेथड में, जैसे कि हमें सुपर प्रॉफिट पहले निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, तो ये सब निकालने के बाद फिर सारा मेरा निकल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। क्या होगा, कैपिटल सॉल्यूशन, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स कितना है हमारे पास, 10 लाख। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितना है हमारे पास, 1,80,000। तो आप ये घटा दीजिए, तो 20,000 ऐसे बच गया, बाकी 10 में 80 गया तो 9 20, और फिर 1 लाख गया तो 8 20, 8,20,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला जो पहले बनाए हैं उन्हें याद होगा, क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 8 20 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10%, तो बटा 100, 10 10 10 10, खत्म। अब यहाँ आपके पास कितना आ गया, 82,000। 82,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब आ जाइए, अब आपको चाहिए यहाँ पर मैं सुपर प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? दिया हुआ है 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 82,000। ठीक है, घटाइए कितना? 82, 8, 90, 10, 100 यानी 18,000। 18,000 सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब जो दोनों क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन का और इसका, दोनों का अब निकल जाएगा। जो जो चीज चाहिए अब यहाँ हम निकाल लिए हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में पहला कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 18,000 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू 100। 1010। 18,000 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,80,000। ठीक है, ये पहला के हिसाब से। दूसरा के हिसाब से सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल का फॉर्मूला गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 18,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, कितना हो गया? 54,000। तो ये दोनों के हिसाब से आपका मैथ लगभग सॉल्व हो गया है। तो ये पहला क्वेश्चन। सबसे पहले कैपिटल इंप्लॉयड जो हमें चाहिए कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए, कैपिटल इंप्लॉयड आएगा तभी नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। जब नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा तभी सुपर प्रॉफिट आएगा, और सुपर प्रॉफिट जब आ जाएगा तो सारा फॉर्मूला का खेला है। फॉर्मूला पे बैठाना है और निकाल देना है। तो फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। सारा काम कैलकुलेशंस का है। ठीक है, चलिए आ जाइए दूसरे नंबर क्वेश्चन में। संजय एंड प्रमोद आर इक्वल पार्टनर्स। संजय एंड प्रमोद आर इक्वल पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अनुसार संजय और पार्टनर बराबर के पार्टनर हैं। ठीक है, दो पार्टनर हैं बराबर के। गुडविल इज वैल्यूड और एट 4 ईयर परचेज। गुडविल का वैल्यूशन 4 ईयर क्रय के आधार पर है। ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, विगत 5 वर्षों के एवरेज सुपर प्रॉफिट के अनुसार द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आर 12,000, 16,000, 11,000, 18,000, 28,000। 5 साल का प्रॉफिट दे दिया रिस्पेक्टिवली। 10% रेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। ठीक है, 10% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द सिमिलर बिजनेस। उसी बिजनेस में इट कंसिडर्ड टू द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। द कैपिटल ऑफ देयर फर्म इज 1 लाख, यानी ये कैपिटल इतना, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए, ये जो दिया हुआ है इसके आधार पर आपको ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट के आधार पर आप कैपिटल एम्प्लॉयड
ज्ञात करना है आपको। तो कुछ नहीं है, आप अपना काम कीजिए। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। सॉल्यूशन, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, जोड़िए कितना, 12,000 प्लस 16,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000 और प्लस 28,000, पांचों को जोड़ेंगे, ठीक है, बाय 5। जोड़िए, 8 8 16, 16 1 17, 17 6 23 और 2 25 के 5, हाथ में 2, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8, 85,000 बाई 5, 17 5 85, 17,000, यानी एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 17,000। अब निकाल लीजिए आप नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% बाय 100, 1010 1010, कितना बचा, 10,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 10,000। अब इससे आप निकाल लीजिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था मेरा, 17,000 आ गया था, माइनस 10,000, 17 में 10 गया, 7,000। ये 7,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 7,000, ईयर का परचेज कितना है, 4 ईयर परचेज इंटू 4, 7 चौके 28,000, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो एक तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर था ये, बस और कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ऑन 1 अप्रैल 2014 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 1,50,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 10,000। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट showed a balance of 1,20,000 and reserve constituted the rest. If normal rate of return is 20% and the goodwill of the firm is valued 48,000 at 4 years purchase of super profit के आधार पर मैं गुडविल यहां दे दिया है। ठीक है, इसमें गुडविल दिया हुआ, गुडविल नहीं निकालना है, बस क्वेश्चन समझ लीजिए। निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। इसमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, यानी पहले हम लोग यहां से यहां आते थे, अब हम लोगों को यहां से यहां जाना है। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग वहीं से शुरू करेंगे और जो है सबसे पहले गुडविल से ही शुरू करेंगे। गुडविल निकालेंगे सबसे पहले। गुडविल इक्वल टू क्या, सुपर प्रॉफिट इनटू
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल दिया है 48,000, लिख दीजिए। सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, लिख दीजिए। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है, कितना दिया है? 4 ईयर, 4 ईयर्स परचेज इंटू 4, है ना। ये गुना में इधर किस में आ जाएगा? भागा में। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 48,000 बटे 4 यानी 12,000। ये भी आंसर कहाँ होगा? 12,000 हमारा क्या निकल गया? सुपर प्रॉफिट निकल गया। जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, यहीं पर करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? सॉरी, यहाँ 20%, 20% बाय 100। ये कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 ये दिया हुआ है। एसेट्स, एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स, तो जो एसेट्स है संपत्ति है वही कैपिटल है। चलिए काटिए, 10 10 10 10, तो 15,000 गुने 2 यानी कितना हो गया? 30,000। 30,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब फॉर्मूला बैठाइए सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग निकाल चुके हैं, कितना? 12,000। एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता है तो वो वही रहेगा, एवरेज प्रॉफिट ही लिखेंगे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें, कितना? 30,000, है ना। तो अब ये माइनस में है, 30,000 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000 प्लस 12,000 यानी 42,000 आंसर। ठीक है, तो ये टोटल तीनों क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व हो गया। तो थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है, और अगर ये टफ से टफ आएगा तो ये आएगा, इजी से इजी आएगा तो पहले पिछले वीडियो में जो बताए हैं वो आएगा। और पहले ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मेरी यह आशा है या मैं यह सोचता हूँ कि ये फिर से पूछे जा सकते हैं। तो आप ये 7 क्वेश्चन गुडविल से प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। यानी गुडविल से आए हुए चैप्टर का जो भी है न्यूमेरिकल्स या मैथ आप अच्छे तरह से बना सकते हैं, डरना नहीं है, ये आपका कंफर्म है। अब अगला वीडियो हम लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे कि उसमें गुडविल का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, गुडविल चैप्टर से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दें। अभी के लिए बस इतना ही। आज ठंडी काफ़ी है और काफ़ी देर रात में मैं वीडियो आप लोगों का ये बना रहा हूँ, और अब कोशिश करूँगा कि लगातार पर डे एक एक वीडियो आप लोगों को बना के देता रहूँ, क्योंकि इससे मुझे भी खुशी मिलती है, प्रैक्टिस होता है। और ख़ासकर सभी से यही होगा कि कॉमर्स ऐसा विषय है कि आप जो है इससे डरे नहीं, कॉमर्स पढ़ें, आगे काम देगा।
भले ही आप आर्ट्स साइंस को अच्छा समझते हो या जो पढ़ रहे हैं उन्हें देखकर आपको लगता होगा कि आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट अच्छा कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है कि कहीं कुछ नहीं भी होगा, तो आप अगर अच्छे तरह से कॉमर्स पढ़े हैं, तो आप भूखे नहीं मरेंगे। आपके हाथ में अगर कॉमर्स को लेकर हुनर है, तो आप ज़रूर साकार होंगे। तो आगे की वीडियो में मैं बताता चलूँगा क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। कॉमर्स के लिए सारा रास्ता खुला है। पूरा देश आज कॉमर्स पर ही चल रहा है। साइंस और आर्ट्स पढ़ने वाले कितने लोग इंजीनियरिंग में सफल होते हैं, कितने लोग मेडिकल में सफल होते हैं, कितने लोग यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी में सफल हो पाते हैं। कितने लोग टीचर बन पाते हैं, बीएड करके भरे पड़े हैं, लेकिन क्या बन पाते हैं? लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर कंपनी को एक अच्छे अकाउंटेंट की आवश्यकता है। बहुत सारे रास्ते हैं, बताता रहूँगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।